हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डू एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए जीएसएससी सीजीएल 2023 में आपका कंप्यूटर लेकर के चल रहा हूं। क्या कंप्यूटर, जिसमें आज आपका जो है सेट 16 होने वाला है, यानी क्लास कहे तो 16 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले आपने क्या किया, जो भी 1 से लेके 15 के बीच में जो भी सेट आपने मारा, आपने स्कोर किया है, वो कमेंट करते चले आ रहे हो कि सर मेरा इतने में से 20 में से 16 आया, 17 आया, कोई 20/20 लाने वाले बच्चे हैं। तो इसमें से ठीक उसी प्रकार से आज का जो सेशन होने वाला है, आज का जो आपका क्लास होने वाला है, वो सेट 16 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में सबसे टॉप बीबीआई क्वेश्चन क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न आपके सामने क्या आता है, देखिए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? स्टैटिक्स आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है भाई? क्या है? स्टैटिक आईपी एड्रेस एक अनियमित सिग्नल आईपी है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी है ना। ये स्टैटिक्स आईपी एड्रेस को स्टैटिक्स आईपी एड्रेस कहा जाता है, या फिर नमोदिष्ट किए गए अस्थाई आईपी एड्रेस को स्टैटिक आईपी एड्रेस को कहा जाता है, या फिर स्टैटिक आईपी एड्रेस विनिर्माता द्वारा निमोदिष्ट किया गया अस्थाई आईपी एड्रेस है। इसमें से जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा? तो इसमें से क्या होगा आपका हो जाएगा राइट आंसर बी, सी हो जाएगा। नमोदिष्ट किए गए जो अस्थाई आईपी एड्रेस होता है उसी को स्टैटिक्स आईपी एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्या है कि विंडोज के डेस्कटॉप पर F5 को दबाने से क्या होता है? भाई सबसे इजी प्रश्न आपके सामने आ गया है। लीजिए कमेंट करके बताओ सबसे पहले कि आपका जो विंडोज के डेस्कटॉप पर अगर हम F5 को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? बताइए जल्दी से कमेंट करके क्या होता है। आपके विंडोज के डेस्कटॉप पर अगर हम F5 को दबाते हैं तो क्या होता है? स्क्रीन को रिफ्रेश करता है, हेल्प मेनू खुलता है, या कुछ नहीं करता है, या खोज को खोल देता है। तो जैसे ही आप विंडोज के डेस्कटॉप पर F5 को प्रेस करते हो तो उसमें क्या होता है? आपका स्क्रीन को वो रिफ्रेश करता है। क्या करता है? स्क्रीन को रिफ्रेश करता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP सर्वर के लिए डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? भाई HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट क्या है? वो HTTP है, सॉरी। HTTP सर्विस के लिए जो है, सर्वर के लिए जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है वो क्या है? 67, 80, 23 या 22? तो HTTP सर्वर के लिए जो आपका डिफॉल्ट नंबर है वो आपका 80 है। क्या है? 80 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। बाइनरी कोड डेसिमल से दशमलव अंक 7 की जो BCD तुल्यांक होगा, क्या होगा भाई? वो क्या होगा? बाइनरी में क्या होगा? तो आपका हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। 0 जो 7 है वो 7 का हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 MB इक्वल टू व्हाट? 2 MB बराबर कितना होता है? 2048, 2000 KB, या फिर 2012 बाइट्स, या फिर 2000 बाइट्स? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 MB बराबर 2048 KB। ठीक है, चलिए बहुत ही इजी प्रश्न है आपके लिए ये। कमेंट करके बताते चले जाना जो इजी है, फटाक से करके बताना कि सर ऑप्शन नंबर C, B, D जो भी होगा। निम्नलिखित में से नवीनतम एंड्रॉइड है ना, एंड्रॉइड सिस्टम कौन सा है? भाई इसमें से जो सबसे नवीनतम एंड्रॉइड सिस्टम है वो कौन है? जेली बीन है, जिंजर ब्रेड है, किटकैट है, लॉलीपॉप है? तो यहाँ जो नवीनतम एंड्रॉइड है यानी सिस्टम है वो आपका लॉलीपॉप है। क्या? लॉलीपॉप। समझ में आ रहा है? वो खाने वाला नहीं, चूसने वाला नहीं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संपूर्ण डेटा के दस्तावेज को एक बार में ही चयन करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट है। भाई किसी भी चीज को अगर हम एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रेस करते हैं? तो वो क्या प्रेस करते हैं? टैब प्लस डिलीट को,
स्केप प्लस शिफ्ट को, कंट्रोल प्लस जेड को, या कंट्रोल प्लस ए को। तो सारे चीज को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए, चयन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए को दबाते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विंडोज 8 में, भाई किसमें, विंडोज 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति कुंजी का यानी की का प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, F4 का, F5 का, F6 का या F10 का। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका F6। क्या हो जाएगा, F6। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर जो है चित्र बनाता है, वो कौन है, ड्रम प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, स्कैनर या मॉनिटर। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ए, ड्रम प्लॉटर। क्या हो जाएगा, ड्रम प्लॉटर, ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि विंडोज 10, भाई किसमें, विंडोज 10 में खुले अनुप्रयोगों के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति या लघु जो कुंजी है उसका प्रयुक्त किया जाता है। ऑल्ट प्लस टैब का, ऑल्ट प्लस F4 का, विंडोज प्रतीक चिन्ह कुंजी प्लस L को, विंडोज प्रतीक चिन्ह या कुंजी प्लस D को। तो ऑल्ट प्लस टैब को हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, ऑल्ट प्लस टैब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है। यानी आपका जो भौतिक कंप्यूटर है उसके अंदर आभासी कंप्यूटर को चलाने की अनुमति जो है इनमें से कौन सा प्रोग्राम आपको देता है। तो आपका यहाँ VM प्रोग्राम, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, SQL सर्वर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो VM प्रोग्राम देता है आपके आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा संचालन प्रणाली, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करता है। भाई वो कौन है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन को बढ़िया से आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। क्या बता रहा है, बहु केंद्रीय संसाधक या फिर बहु उपयोगकर्ताओं या फिर क्या बहु रियल टाइम जो है, रियल टाइम के लिए। तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा राइट आंसर। क्या, सी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है। सबसे इजी और VBI प्रश्न देखा आपने, आपको अभी कुछ देर पहले ही ये क्वेश्चन जो है पार हो गया। अगर आपने थोड़ा सा भी गौर किया होगा या ध्यान दिया होगा क्वेश्चन पर, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को क्या किया है, घुमा दिया है, आंसर वही होगा। यानी आपको रिफ्रेश करने के लिए आप क्या करते हो, किस की को प्रेस करते हो, बता दो जल्दी से, F5 को। किसको, F5 को रिफ्रेश के लिए प्रेस करते हैं ना, तो F5 हो गया राइट आंसर। चलिए देखिए, लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली में का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में से कौन सा है। भाई अब जब लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन जो आया वो कौन है, किटकैट है, मार्शमेलो है, आइसक्रीम सैंडविच है, जेली बीन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मार्शमेलो है। क्या, लॉलीपॉप के बाद का एंड्रॉयड संचालन प्रणाली जो है वो नवीनतम वर्जन आया वो मार्शमेलो का है। किसका, मार्शमेलो का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचली भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है। भाई कौन सा की को हम लोग प्रेस करते हैं, विंडोज प्रतीक कुंजी प्लस शिफ्ट प्लस अप का रो F एरो को, ठीक है, या फिर विंडोज प्रतीक कुंजी प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो को, या फिर विंडोज प्रतीक कुंजी प्लस अप एरो को, या फिर विंडोज प्रतीक चिन्ह डाउन एरो को। बताइए किसको।
तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो विंडोज कुंजी शिफ्ट प्लस अप एरो को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा विंडोज प्रतीक कुंजी शिफ्ट प्लस अप एरो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आईएसपी का क्या अर्थ है ना, आईएसपी, आईएसपी क्या हो जाएगा, देखो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या हो जाएगा, यानी आईएसपी का फुल फॉर्म हो जाएगा क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी सी यहां दिख रहा है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं जो भी आपको फुल फॉर्म बताया हुआ हूं, जैसे HTML का हो गया, रैम रोम CD DVD, ये सब जो भी आपका फुल फॉर्म आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 4 देखने को मिलता है। तो इस तरह का क्वेश्चन को जो है आप छोड़िए नहीं, कोशिश करते रहिए। अगला देखिए, इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहते हैं, भाई उसको क्या बोला जाता है, FTP एड्रेस बोला जाता है, पोर्ट एड्रेस बोला जाता है, IP एड्रेस बोला जाता है, या क्लाइंट एड्रेस बोला जाता है। तो कोई भी इंटरनेट नेटवर्क में अगर प्रत्येक कंप्यूटर में एक विश्व स्तर पर एक द्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं IP एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस क्या बोला जाता है, IP एड्रेस बोला जाता है। चलो देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में करते चले जाओ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है, भाई .docx का, या फिर XLX का, या XML का, या .pptx का। तो 2016 के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल है उसके लिए एक्सटेंशन जो प्रयोग होता है वो आपका हो जाएगा .xlx हो जाएगा, SX हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंधपरक आंकड़ा जो है संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सी है, वो MS पावर पॉइंट, या फिर MS एक्सेल, MS वर्ड, या MS एक्सेस। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MS एक्सेस। क्या हो जाएगा, MS एक्सेस। चलिए नेक्स्ट और सबसे अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, और सबसे इजी, क्या बोले तो इजी क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए इसका कमेंट करके आप लोग बताओगे फटाफट कि खाली जगह बटन स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगा, भाई कौन सा बटन, ठीक है, कौन सा बटन जो है स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगा, एस्केप बटन स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगा, शिफ्ट बटन स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगा, या फिर विंडोज बटन स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगा, या शॉर्टकट बटन आपके स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगा। बताइए आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आपका जो है कौन सा बटन स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा है। अंतिम प्रश्न आपके लिए है और बहुत ही इजी प्रश्न है ये, जल्दी कमेंट करके बताओ। चलो मैं बता देता हूं, आपका जो विंडोज बटन होगा, क्या विंडोज जो होगा है ना, विंडोज जो बटन होगा वो स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगा। किसको लॉन्च करेगा, जो विंडोज बटन होगा वो स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगा। तो देख लिया आपने, आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन क्या है, कितने इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और कितना VVI क्वेश्चन ये आपके लिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपने भी मेरे साथ साथ ये टॉप 20 क्वेश्चन को किया होगा, और कमेंट करके ये बताओ एंड में कि आपका स्कोर टॉप 20 में से क्या रहा है। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, साथ में कमेंट करते चले जाओ, और शेयर अपने दोस्तों को भी जरूर करें ताकि उनका भी भविष्य कल्याण हो जाए। और शेयर दोस्तों को कर दो, सब्सक्राइब तो बिना बोले आप कर ही देते हो, लेकिन फिर भी कहूंगा सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।